Hello students, my name is Yogesh and today I am going to inform you about the dates of IBPS RRB which was given by IBPS yesterday. हिंदी के बच्चों के लिए बता दूं, IBPS ने अपनी जो RRB के जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तारीखें बता दी हैं और अगले महीने के दूसरे और तीसरे वीक में जो एग्ज़ाम है होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में ना सिर्फ उन डेट्स के बारे में बात करेंगे, हम अगले एक महीने की स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह आप ये जो एग्ज़ाम है ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लुक एट द डेट्स विच वाज गिवन बाय IBPS yesterday। तो ये जो डेट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अगले महीने की 12-13, ठीक है, इट विल बी हेल्ड ऑन 12th of September, 13th of September, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक है जो 19-20, 19th of September, 20th September एंड 26। तो 5 डेट्स हैं विच वाज गिवन बाय IBPS yesterday। तो ये जो 5 तारीखें हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है किसी भी तारीख को हो सकता है। ठीक है, और ये प्री के एग्ज़ाम है और उसके बाद जो मेंस की जो एग्जामिनेशन डेट है वो 18 अक्टूबर, 18th of October। मेंस एग्जाम ऑफ IBPS PO एंड क्लर्क इट विल बी हेल्ड इन अक्टूबर ऑन स्पेसिफिक डेट 18th of October एंड जो ऑफिस असिस्टेंट है दैट विल बी हेल्ड ऑन 31st October, वो 31 अक्टूबर को होगा। यहाँ पर जो बच्चे हैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ऑफिस असिस्टेंट का मतलब है जो क्लर्क का एग्जाम है और ऑफिसर स्केल का मतलब है 1 का मतलब है जो PO का एग्जाम है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये PO है और ये क्या है, क्लर्क है। ठीक है, और ये जो स्केल 2 और स्केल 3 है, ठीक है, ये विद इन ए बैंक है, जो जिनको 3-3 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है बैंकिंग में काम करने का, तो उनको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये एग्ज़ाम लिए जाते हैं। तो जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनके लिए ये सिर्फ 2 एग्जाम है, ऑफिसर स्केल 1 दैट इज़ ए PO एंड ऑफिसर असिस्टेंट दैट इज़ ए क्लर्क एग्जाम। ठीक है, तो अगले महीने 12th, 13th, देन 19, 20 और 26, तो ये एग्जामिनेशन डेट है प्री की। और अगर मैं बात करूं आज से एग्जैक्ट 1 महीना रह चुका है और आपको इसको तैयार कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसको मैं सारा का सारा जो एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों ने बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं मेरे से पूछे हुए हैं, तो उन क्वेरीज में ही मैं अपनी जो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है वो आपको बताऊंगा। तो बच्चे, अपनी स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी भी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये टेंटेटिव डेट्स हैं कि इन तारीखों पे एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर साल जो IBPS है टेंटेटिव ही बोलता है और एग्ज़ाम बिल्कुल उसी एग्जैक्ट टाइम पीरियड में हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता होगा कि शायद कोरोना की वजह से ये एग्ज़ाम टाइम पर ना हो सके। अब क्योंकि IBPS ने पूरी गाइडलाइंस दी हैं अपनी पूरी नोटिफिकेशन में कि कैसे वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आपको विदाउट जो N95 मास्क आपकी एंट्री नहीं हो सकती। आपको अगर आप पानी की बोतल लेके आना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आप 50 ml का एक सैनिटाइज़र का बोतल भी लेके आ सकते हैं। और इस तरह की तमाम जो नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया है, गाइडलाइंस दी हैं कि आपका ये एग्ज़ाम होगा भी और इस तरह से हम कंडक्ट भी करेंगे। जैसे छोटी से छोटी चीज़ भी IBPS ने इसमें बताया है। जैसे आपने अगर पहले ये एग्ज़ाम दिया हो या पहले आपने किसी भी तरह का एग्ज़ाम दिया हो तो आप देखते हैं कि उस स्कूल या कॉलेज के आगे बड़ी भीड़ सी हो जाती थी और वहाँ पर एक रोल नंबर की लिस्ट लगती थी और उसमें एग्जैक्ट वो रूम बताया जाता था जहाँ पर आपको बैठना था। ठीक है, लेकिन इस बार इन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई लिस्ट नहीं लगेगी। पूरी छोटी से छोटी बात का जो ध्यान रखा है IBPS ने ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। तो उन्होंने कहा है कि पहले ही आप अंदर आकर बैठ जाएंगे जो भी लैब या बड़े जो रूम्स होंगे और वहीं से आपको बताया जाए कि आपकी जो एग्जैक्ट सीट है कहाँ पर होगी। और बाहर इस तरह की कोई भी भीड़ है या किसी भी तरह की जो गैदरिंग है वो पूरी तरह से वहाँ पर प्रोहिबिटेड होगी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ एग्ज़ाम बिल्कुल श्योर होगा और बिल्कुल टाइम पर होगा। एंड यू हैव ओनली 1 month लेफ्ट एंड नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर प्रेपरेशन एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर यू बिकॉज ये जो एग्ज़ाम है यही आपको IBPS PO में भी और IBPS क्लर्क में भी काम आएगा। इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन द IBPS PO एंड IBPS क्लर्क एंड ऑल्सो हेल्प यू इन द नेक्स्ट every exam which will be held in our future. So we have some queries which comes from the students. The very first query is कि classes must be जो large या big होनी चाहिए, classes ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए।
तो ये कमेंट ही इस तरह से आया था तो मैंने वैसे ही लिख दिया। तो क्लासेस, हाँ जी, एक्चुअल में जो क्लासेस हैं अभी आपको पता है 1.5 या सवा घंटे की क्लासेस होती हैं, ठीक है, जो सुबह हमारी जो भी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या जो भी क्लासेस हैं, लेकिन इन फ्यूचर ये डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगी और आपके स्पेशल सेशंस भी बड़ी जल्दी शुरू होंगे जिसमें स्पेसिफिक टॉपिक्स, जहाँ से जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जिन अगर मैं कहूँ जिन चैप्टर्स में से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं उन चैप्टर्स को हम अलग से लंबे सेशंस में भी करवाएंगे, ठीक है। और इवन जो जीके की जो वीडियोस हैं जो मैं बना रहा हूँ, उन वीडियोस का जो ड्यूरेशन भी आई विल ट्राई टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ दैट वीडियोस आल्सो। फिर सेकंड जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। आवर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड बिफोर द प्री, ठीक है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको हम जो प्री का एग्ज़ाम है उससे पहले करवा देंगे, और ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें हम जो पूरा तरह अपना जो योगदान है दे सकें। लेकिन आपको भी लगातार हमारे साथ कंसिस्टेंट बने रहना है, क्योंकि मैं देखता हूं कि डे बाय डे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की जो क्वांटिटी है वो कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर नहीं हो पाते, ठीक है। तो आपकी जो क्वेरीज हैं, क्वेरीज को जरूर लेके आइए, क्योंकि जब आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती वहां पर जो बच्चे का इंटरेस्ट खत्म होता है। तो अपनी क्वेरीज को हमेशा रखिए, और हमारे जो कमेंट हैं, जो भी वीडियोस में जो भी क्वेरीज हैं आपको उनके नीचे जो कमेंट बॉक्स में आप उसमें लिख दीजिए, और किसी भी तरह की क्वेरी है वी विल ट्राई टू इम्प्रूव, और लेकिन लिखना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेबस आपका बिल्कुल टाइम पर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए हमारे साथ कंसिस्टेंट बने रहना पड़ेगा। विल एग्जाम विल बी ऑन शेड्यूल टाइम, मैं ऑलरेडी बता दिया मैंने, बिल्कुल इट विल बी हेल्ड ऑन शेड्यूल टाइम, एंड बहुत कम चांसेस हैं कि ये आगे हो सकता है, लेकिन 99.9% इट विल बी हेल्ड ऑन शेड्यूल टाइम, ठीक है। तो फिर पीडीएफ्स भी चाहिए, तो जो भी हम पढ़ाते हैं, ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, तो उनकी जो पीडीएफ फाइल्स हैं हमने अभी आपको पता है 3-4 दिन से शुरू कर दिया है। जो पीडीएफ्स जो बच्चे अभी भी हमारे जो सक्सेस ट्री के टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, तो मैं बताना चाहूँगा उनको कि हमारा जो सक्सेस ट्री का जो टेलीग्राम चैनल है आप उससे जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, और वहीं पर हम इनको शेयर करते हैं। और इसका जो लिंक है आने वाली वीडियोस में के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी हम इसका जो पीडीएफ का लिंक है वहाँ भी आपके लिए शेयर कर दिया करेंगे। लेकिन इससे जो पीडीएफ ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम वहाँ पर जो अपनी जो सक्सेस ट्री जो चैनल है वहाँ पर देते हैं। तो हमारे आप जो टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़िए, और उसका नाम भी सक्सेस ट्री ही है, ईजिली अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर लास्ट था कि हाउ टू डू प्रिपरेशन, ठीक है। तो वैसे हाउ टू डू प्रिपरेशन इसका कोई नया या कोई यूनिक वे नहीं होता, ठीक है। आपके लिए कंसिस्टेंसी ही बड़ी ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको 3 टिप्स ज़रूर दूंगा कि आपको जो तैयारी है वो कैसे करनी है, ठीक है। और वो जो 3 टिप्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कि आप अगर काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप एटलीस्ट अगर 6 महीने से ज़्यादा से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लासेस तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, लेकिन क्लासेस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए टेस्ट सीरीज ज़रूरी है। तो आपको टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, और कम से कम आपको हर रोज़ 2 टेस्ट हैं वो ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। तो जितने भी जो एग्ज़ाम हैं, स्पेशली आपको जो लगता है कि स्पेसिफिक कोई आपका जो टॉपिक है, चैप्टर है, ज़्यादा वीक है क्वांट या रीजनिंग में से, तो उसकी अलग से भी आपको कैलकुलेशंस, अलग से भी आपको जो शीट है उनको जो सॉल्व करना चाहिए। लेकिन टेस्ट सीरीज के बिना आप अपने आप को एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि आपका जो तैयारी है अभी कहां पर है, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज है। दूसरा मैंने आपको बताया है कि कंसिस्टेंसी होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज देते हैं, एक दिन में आपने 2 टेस्ट दे दिया, 3 टेस्ट दे दिया, और फिर 2-3 दिन के बाद आपने फिर कोई टेस्ट नहीं दिया, फिर 3 दिन बाद आप 1 टेस्ट देते हैं, फिर 4 दिन बाद आप 4 टेस्ट देते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक आप रेगुलर टेस्ट नहीं दे पाएंगे तब तक आपका ये जो एग्ज़ाम है उसका सही एनालिसिस नहीं हो पाएगा। और तीसरा जो टिप्स है मैं देना चाहूँगा कि क्योंकि प्री में क्वांट और रीजनिंग ही आएगा 40-40 मार्क्स का, तो अगर आप देखें उसकी जो मेंस की डेट्स हैं ज़्यादा दूर नहीं है, अप्रोक्सीमेट अगर आपकी जो तारीख है प्री में सबसे लास्ट में आ जाती है, अगर 26 आ जाती है, 26 ऑफ सितंबर आ जाती है, तो आपके लिए तो अप्रोक्सीमेट 20 दिन का ही टाइम पीरियड रहेगा मेंस के लिए, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है 18 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को इनके जो एग्ज़ाम्स होंगे, तो मैं अभी से आपको
आपको जीके और आप जो भी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश में से लेना चाहते हैं तो उनमें से जो भी आप चूज करेंगे, तो हिंदी या इंग्लिश या फिर जो साथ में जो जीके होगा, तो उनकी भी आपको तैयारी है साथ साथ करनी पड़ेगी। तो उनको भी आप रीड आउट करते रहिए साथ साथ, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस टाइम पीरियड में 20 दिन में सिर्फ कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो उसको भी अभी आपको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो 3 मंत्रास हैं जिनकी मैंने बात की है, सबसे पहला टेस्ट सीरीज है, दूसरा कंसिस्टेंसी है उसमें, और तीसरा आपको जीके और अपना जो इंग्लिश या हिंदी भी अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप इन तीनों मेरे जो मंत्रास को अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है ये डेफिनेटली क्रैक होगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि किसी भी वजह से आपका एग्जाम रह जाए, ठीक है। तो बच्चों, जो मैं बात कर रहा था कंसिस्टेंसी की, तो जब हम बात करते हैं कि बहादुरी से लड़ना चाहिए, करेज से लड़ना चाहिए, तो करेज का भी मतलब है, और करेज का सबसे जो बड़ा मतलब है और जो सबसे पहला जो उसका जो मंत्र है करेज का, वो यही है कि आपको कंसिस्टेंट ही रहना पड़ेगा। चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो, चाहे वो कोई भी ऐसा बड़ा इशू हो जो आपको लाइफ में चाहिए, जो आपकी प्रायोरिटीज में है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द करेज इज सिंपली कंसिस्टेंसी, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियोस में जहां पर मैं आपको जो डेट्स भी बता चुका हूं और इसके साथ साथ आपको स्ट्रेटेजी भी मैंने बताई है, तो आपको सिर्फ हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करना है और उसके साथ चलिए। डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो बिल्कुल क्लियर होगा, 100% क्लियर होगा। और इतनी ऐसी ही जो दूसरी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा जो चैनल है सक्सेस ट्री और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है सक्सेस ट्री के नाम से, उससे जुड़ते रहिए। होप सो आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही अगर आप और वीडियोस चाहते हैं या किस तरह की आप वीडियोस चाहते हैं वो हमें अपने जो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।